हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार है। मैं ईस्पिन कंपनी से हूँ। आज मैं आपको ईस्पिन कंपनी का इंट्रोडक्शन देने आया हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईस्पिन कंपनी प्रोफाइल। ईस्पिन कंपनी प्रोफाइल एस्टेब्लिश हुआ था 2005 में। डायरेक्टली हमारे पार्टनर्स हैं गवर्नमेंट, एंटरप्राइजेस एंड मिलिट्री मार्केट्स। ये बेसिकली हमारे क्लाइंट हैं। और आपको मैं बता दूं, ईस्पिन सॉल्यूशन प्रोफेशनल ऑन इंफॉर्मेशन और नेटवर्क के थ्रू चलता है हमारे ईस्पिन। इसमें कुछ 4 चीज़ें रिसाइकिल हैं, रिसाइकिल के थ्रू जाता है। पहला है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंसल्टिंग। इसमें हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कंसल्टेंसी का और आर्किटेक्ट एंड ब्लूप्रिंट। ये पहला हमारे टॉपिक के अंदर आता है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एंड कंसल्टिंग के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे तो इसमें आएगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग नेटवर्क सिस्टम इंटीग्रेशन। इसमें आप देखेंगे तो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग के बारे में डिटेल्स रहेगा और टर्की प्रोजेक्ट एंड सिस्टम डिलीवरी, ये सब इस कैटेगरी में आता है। थर्ड हमारा टॉपिक रहेगा, थर्ड बेस रहेगा इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर। सो हमारे वेंडर के बारे में हम जानेंगे। सिस्टम कस्टमाइज्ड कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी, इंटीग्रेशन रहेगी, माइग्रेशन रहेगा, मॉडर्नाइजेशन रहेगा, जो भी इसमें अगर आपको कोई भी फैसिलिटी चाहिए तो हम इसमें आपको करके देंगे। हमारा थर्ड प्रॉफिट रहेगा प्रोजेक्ट शेयर सर्विस आउटसोर्सिंग। हम लोग आउटसोर्सिंग भी करते हैं। ईस्पिन इज अ कंपनी जिसमें हम हर चीज़ आउटसोर्सिंग भी करते हैं, आउटसोर्स भी करते हैं। एज पर क्लाइंट जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा हम आउटसोर्स भी करेंगे। लाइकली आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग चाहिए कि किसी भी हमारी कंपनी को और मेंटेनेंस चाहिए तो हम इसकी भी सहायता आपको कर सकते हैं। अभी मैं आपको ईस्पिन के डोमेन के बारे में बताना चाहता हूँ। ईस्पिन बिजनेस डोमेन ये मेनली 4 चीज़ों में बटी हुई है। पहला है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, और सेकंड है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट एंड कॉम्प्लायंस एश्योरेंस, और थर्ड है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, और फोर्थ है हमारा नेटवर्क सर्वर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। सो इसमें आपको मैं एक एक करके मैं इसका आपको सारा डिटेल बताऊंगा एक एक करके। पहला है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड में मेनली हम फोकस करते हैं सोल्यूशन ऑफ पैकेज प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी नेटवर्क देखते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट देखते हैं, और कोई भी वैल्यू एडेड सर्विसेज रीसेलर के थ्रू आता है हम उसमें फोकस करते हैं। सेकंड टॉपिक में हम बताऊंगा, जो सेकंड टॉपिक डोमेन है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट एंड कॉम्प्लायंस एश्योरेंस। इसमें आप देखेंगे तो हम लोग पहले वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सेंटर है हमारा, वल्नरेबिलिटी असिस्टेंट मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एश्योरेंस है और सिक्योरिटी असेसमेंट, और हम मेनली फोकस करते हैं नेटवर्क सर्वर, ओएस, वेब एप्लीकेशन, वायरलेस, मोबाइल डिवाइस, डायनेमिक एंड स्टैटिक सोर्स कोड एनालाइज। सो ये कैटेगरी वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर आता है। अगर हम थर्ड पार्ट में देखेंगे तो इसमें आप पता लगेगा सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, इवेंट मैनेजमेंट। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन में हमारा कैटेगरी के अंदर आता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, इवेंट मैनेजमेंट आता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन आता है, साइबर डिफेंस ऑपरेशन आता है हमारे अंदर, साइबर कंट्रोल सेंटर भी आता है, और यूनिफाइड सिक्योरिटी मॉनिटर। ये सारे कैटेगरी हमारे सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट के अंदर आता है। थर्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें नेटवर्क सर्वर मैनेजमेंट आता है। इसके अंदर नेटवर्क एंड सर्वर के रिलेटेड जो भी इशू रहेगा ये कनेक्टेड होता है इसमें, और इसमें जो भी प्रॉब्लम रहेगा वायर्ड और वायरलेस में, नेटवर्क अप्लायंस में, तो हम इसमें पता लगा सकते हैं। हम लोग और भी इसमें सर्विस देते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम और टेलको नेटवर्क एलिमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी हम प्रोवाइड करते हैं। और नेटवर्क इन केस कोई भी हमारा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में रिक्वेस्ट आता है सर्विस के लिए, तो हम इसमें भी सपोर्ट करते हैं। सो ये हमारा मेनली ईस्पिन बिजनेस डोमेन है, जिसमें हम मेनली फोकस करते हैं एंटरप्राइज को, गवर्नमेंट को और मिलिट्री मार्केट सोल्यूशन को। ये ईस्पिन और नेटवर्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो में देखेंगे तो इसमें हम लोग फोकस करते हैं डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में, वायर्ड और वायरलेस परफॉर्मेंस एनालाइज में भी चेंज करते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम में भी हम चेक करते हैं, टेलीकॉम नेटवर्क एलिमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी हम लोग परफॉर्म करते हैं,
और मेनली हम लोग नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में भी मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ESPN डोमेन के अंदर आती है। इसका पोर्टफोलियो मेनली एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट और मिलिट्री मार्केट से मिली हुई है। मैं आपको ESPN प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बताऊंगा। इसमें वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और नेटवर्क सिस्टम आता है। इसके अंदर जो पहला वाला होगा वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, इसके अंदर हम देखेंगे इनका प्रोडक्ट्स है, एक्यूनेटिक्स है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, टाइटेनिया है, एक्सप्रेस है, टेनेबल है और वेल नोन आप जानते हैं मैकफी के बारे में। सो ये इसके प्रोडक्ट हैं, वन ऑफ द प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट वन हम जाएंगे सिक्योरिटी मैनेजमेंट में। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आप देखेंगे टेनेबल नेटवर्क सिक्योरिटी रहेगा, ये इनका एक प्रोडक्ट है। इम्यून सिक्योरिटी वन ऑफ द इनका मेन प्रोडक्ट है। और अगर आप देखेंगे तो कीवी भी देखेंगे, कीवी भी इसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट रह चुका है। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो अभी नेटवर्क मैनेजमेंट में 2-3 जो मेन प्रोडक्ट है आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। जस्ट नेम उसका हेडिंग के बारे में बताऊंगा। एक वन ऑफ द मोस्ट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्हाट्सएप गोल, जो कि नेटवर्क फ्लो, ट्रैफिक सिग्नल, जो कि बड़े बड़े कंपनी में यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोडक्ट आज के 2014 के जनरेशन में बहुत ही सफलदायक रहा है, ताकि बहुत सारे कंपनियों में इसका रिक्वेस्ट आया हुआ है हमारी कंपनी के थ्रू। सेकेंड वन देखेंगे तो बिजी पे, ये भी एक नेटवर्क मैनेजमेंट का हिस्सा है जिसमें बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आप देखेंगे इन सब का प्रोडक्ट का प्लेटफॉर्म सर्विस देखेंगे तो आपको वेल नोन पता रहेगा कि इस कंपनी का प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट है, HP है, VMware है, सिस्टमैटिक है, मैकफ्री है, डेल है, ओरेकल एंड रेड हैट लिनक्स है, जो कि इनके प्लेटफॉर्म सर्विसेज में आते हैं। आपको ESPN क्लाइंट ओवरव्यू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर ये आप देखेंगे तो ESPN रीसेलर और चैनल पार्टनर हैं हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उसके बारे में आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। एक है आपको लिस्टेड कंपनी हमारे हैं CAC, बैट्स, कैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब हमारे लिस्टेड कंपनी हैं जो रीसेलर और चैनल पार्टनर के थ्रू हमें मिलते हैं। और सेकंड वन है कॉर्पोरेशन और एंटरप्राइजेस क्लाइंट्स, ये सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं हमारे। नोकिया, जैसे कि नोकिया आप ले लीजिए, HP ले लीजिए, TM ले लीजिए, सेलकॉम ले लीजिए, कैनॉन, फिलिप्स, ये सारे इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो हमारे क्लाइंट ओवरव्यू के अंदर आते हैं ESPN के थ्रू। थैंक यू। आपको हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें से पहला है आपको मैं बताऊँगा CIB बैंक, एस्ट्रो, सुजुकी, DHL, LG, मैक्सिस, AIA इंश्योरेंस, ING इंश्योरेंस, UUM, यूनिवर्सिटी, KPMG, हिताची, होंग लियोंग बैंक, ये सारे हमारे इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्लाइंट के अंदर आते हैं। हमारे ESPN के थ्रू हमारे सर्विस लेते हैं। आपको मैं ESPN के गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे गवर्नमेंट क्लाइंट्स हैं। इनमें आता है पहला MOA इनकॉर्पोरेटेड गवर्नमेंट कंपनीज, और सेकेंड आता है साइबर सिक्योरिटी, सिंगापुर गवर्नमेंट, और थर्ड है बैंक ऑफ नगारा। आप देखेंगे तो इस स्लाइड में बहुत सारे आपको कंपनी के लिस्टेड दिए होंगे नाम, तो इनमें से मैंने कुछ कंपनी के नाम आपको बताए हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट से टाइप है। आप हमारी कंपनी के साथ क्यों बिजनेस करना चाहते हैं, मैं आपको इसका एक एग्जांपल और आपको हमारे कंपनी का जो हमारे कंपनी का सर्टिफाइड है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पहला, हमारा कंपनी ऑथोराइज डीलर है, पार्टनर ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी प्रिंसिपल सपोर्ट के थ्रू अंदर आता है लाइसेंस के अंदर। और हमारा कंपनी एक सिंगल वेंडर कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो कि सारा जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है सिंगल वेंडर के अंदर हम लोग आते हैं। थर्ड, हमारा जो कंपनी प्रोवाइड करता है कंसल्टेंसी, कोचिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फोर्थ, हमारा कंपनी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन देता है और ट्रेनिंग के बारे में नॉलेज देता है। फिफ्थ, हमारा कंपनी इजी फॉर बाय और रेंट फ्यू सर्विसेज, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और वेरी इजी फॉर आवर क्लाइंट्स के लिए भी है। और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हम वारंटी पे जाते हैं, हम वारंटी अपडेट भी देते हैं, मेंटेनेंस सपोर्ट भी देते हैं हमारे क्लाइंट्स को। और हमारा कंपनी MOF सर्टिफाइड गवर्नमेंट सप्लायर एंड कंसल्टेंट भी रह चुका है। सो इस रीज़न के हिसाब से हम आप क्यों हमारे कंपनी में बिजनेस चाहते हैं, मैंने आपको उत्तर दे दिया है। थैंक यू। आपको हमारी कंपनी का वैल्यू एडेड सर्विस के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा कंपनी किस तरह से काम करता है।
हमारा पहला टेंडर पेपर वर्क से थ्रू होता है और डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होता है। फिर हम हमारे कंपनी का मीडिया किट, लाइसेंस सर्टिफिकेट सब कुछ दिखाते हैं। फिर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर एग्रीमेंट देते हैं कंपनी से, जो भी हमारा कंपनी के साथ टाइप करना चाहता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, हम उससे एग्रीमेंट बनाते हैं। फिर ट्रेनिंग का हैंडओवर हम देते हैं कंपनी को और वल्नरेबिलिटी फिक्सिंग का एग्रीमेंट देते हैं। हम टेक्निकल प्रोपोर्शन भी देते हैं, असेसमेंट रिपोर्ट भी देते हैं और लेटर लास्ट में हम टेक्निकल रेफरेंस भी देते हैं और कंपनी को अपना वैल्यू एडेड सर्विस पूरी तरह से बेनिफिट करते हैं दूसरी कंपनी को। आपको बताना चाहता हूँ हमारी कंपनी प्रपोज बिजनेस सर्विस विद क्लाइंट एंड पार्टनर कैसा होता है। हमारे कंपनी अराउंड 4 लेखों में चलता है। पहला है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग देते हैं और सेकेंड हम इक्विपमेंट और एप्स प्रिंटिंग करते हैं और थर्ड हम सर्विस आउटसोर्स भी करते हैं और समटाइम हमारे क्लाइंट को रिक्वायर चाहिए सर्टिफाइड ट्रेनिंग, तो हम वो भी हम उसको उपलब्ध करवाते हैं। और समटाइम हमारे क्लाइंट को प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट भी चाहिए होता है और कंसल्टेंट सब कंसल्टेंट भी चाहिए होता है। वो सारी सर्विस हम अपनी कंपनी के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। आपको ईस्पिन के एक्स्ट्रा स्लाइड के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको हमारे कंपनी का लोकल कंटेंट जहाँ जहाँ हमारे कंपनी के ब्रांचेस हैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला आता है हमारा मलेशिया में जो हमारा HQ है, जो कि हमारा दमनसरा पेडाना में है। उसके नीचे आप देख सकते हैं इसके आपके एड्रेस मिलेगा, तो आप उसका एड्रेस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड एनी क्वेरीज के ऊपर। हमारा सेकंड ब्रांच हमारा हांगकांग में है जो कि ईस्पिन इंटरनेशनल लिमिटेड है और थर्ड वन हमारा सिंगापुर में है ईस्पिन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर में। इसके नीचे आपको एड्रेस दिया होगा, आप उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ हमारा ईस्पिन इंटरनेशनल जकार्ता में है जो कि इंडोनेशिया में है, आपको इसके नीचे पूरा एड्रेस दिया है। ये हमारा लोकल कंटेंट ऑफ द कंपनी है। आपको हमारी कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला है की पार्टनर और हमारा सेकंड है की एक्टिविटी और थर्ड है वैल्यू प्रोपोजिशन, फोर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप, फिफ्थ है हमारा कस्टमर सिग्नेचर, सेवन्थ है हमारा की रिसोर्सेज और एट्थ है हमारा चैनल्स और 9th है हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर और 10th है हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम्स। सो ये हमारे कंपनी का बिजनेस मॉडल है। पहले एक बार एक हम आपको हेडिंग के थ्रू आपको बताने देता हूँ। पहला है हमारा स्ट्रेटेजिक, सेकेंड हमारा सप्लायर्स के थ्रू होता है और रीसेलर्स के थ्रू होता है और एंड यूजर्स के थ्रू होता है। की एक्टिविटी के अंदर मार्केटिंग, सेलिंग, सर्विसेज, सोल्यूशन आता है और वैल्यूएबल प्रोपोजिशन में आता है वन स्टॉप सोल्यूशन सेंटर, डोमेन एक्सपर्टीज आता है और कस्टमर रिलेशनशिप में डेडिकेट हम पर्सनल असिस्टेंट, ऑटोमेटेड सेल्फ, कम्युनिटी, फ्री ट्रेनिंग एंड इवेंट फॉलोअप करते हैं। 4 हमारा कस्टमर सेगमेंट्स के अंदर आता है रीसेलर और कॉर्पोरेटेड और 5th हमारा की रिसोर्सेज में आता है कॉर्पोरेट मार्केट रेपुटेशन नेटवर्क्स में आता है और 7th हमारा आता है चैनल्स। हमारे चैनल्स रीसेलर, बिजनेस सेंटर और ऑनलाइन के थ्रू है फैले हुए हैं। और हमारा 7th आता है कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर आता है फिक्स कॉस्ट, रेंट, सैलरी, क्रेडिट कार्ड आइटम, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर आता है। 7th हम मेनली देखी जाए तो हमारे बिजनेस मॉडल में ये है रेवेन्यू स्ट्रक्चर। रेवेन्यू स्ट्रक्चर में हम करते हैं सॉफ्टवेयर सेल्स, प्रोफेशनल सर्विस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, हार्डवेयर सेल्स करते हैं, हम ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेनिंग भी करते हैं और मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी करते हैं 24/7, 8/5 और नेक्स्ट बिजनेस डे। ये हमारे बिजनेस मॉडल के मेन महत्व है। तो हमारे बिजनेस फिलॉसफी, विजन, मिशन एंड वैल्यूज के बारे में बताना चाहता हूँ। पहला आता है वैल्यू, सेकेंड आता है हमारा मिशन। इसके अंदर हमारे पहला जो कैटेगरी में आता है रिक्वायरमेंट एंड सॉल्यूशन एंड कंसल्टेंसी। सॉल्यूशन में हम देखते हैं आर्किटेक्ट और ब्लूप्रिंट और सेकेंड इसके थ्रू हम जाते हैं प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग और थर्ड वन हम सिस्टम कस्टमाइजेशन में जाते हैं और माइग्रेशन में जाते हैं और मॉडर्नाइजेशन भी करते हैं और लास्ट में हम देखेंगे तो हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग और एजुकेशन और सर्टिफिकेशन एंड आउटसोर्सिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट्स के अंदर आता है। सबसे पहला बहुत ही महत्वपूर्ण थिंग है हमारे क्लाइंट को बेस्ट सर्विस देना और बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी देना।
ये सब हमारे कोर वैल्यू के अंदर आता है। हम इस तरह अपने कोर वैल्यू को हम रिप्रोसेस करते हैं। पहले हम अपना ओपन माइंडसेट करते हैं, ओपन माइंडसेट बिजनेस के अंदर, और हमारा टीम वर्क रहता है टीम बिजनेस के अंदर, एक्टिव कंट्रीब्यूशन करता है। जो भी काम हमें दिया जाता है हम एक्टिव के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट से करते हैं। और फोर्थ रहता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हमारा बिजनेस में जो भी हमारा क्लाइंट्स आता है हम उसमें बारी बारी इम्प्रूवमेंट लाते हैं। हमारे जो भी बिजनेस के अंदर नेगोशिएबल जो भी डिफॉल्ट रहता है हम उसको उसके अंदर वर्क करके हम इम्प्रूवमेंट देते हैं बिजनेस के अंदर। लास्टली हम एंटरप्राइजिंग में जाते हैं, जो कि इस बिजनेस पॉलिसी और विजन वैल्यूज का एक मेन हिस्सा है, जिसमें हम सारे विजन मिशन और कोर वैल्यू को मैं आपको हमारे कंपनी का एक स्मॉल स्ट्रक्चर देना चाहता हूँ, जैसे कि हाउ वी गेट हमारा थिंग्स, हमारा कैसा हमारी कंपनी का सक्सेसफुल स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। कैसे हमारा कंपनी रन करता है, किस पोर्टफोलियो के अंदर आता है और कैसे हम सक्सेसफुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पहला हमारा कंपनी का कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हम जाते हैं, जो भी उनका रिक्वायरमेंट रहता है टॉप मैनेजमेंट के थ्रू आता है, फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट के थ्रू आता है, फिर फंक्शनल मैनेजमेंट में आता है। ये एक टाइप ऑफ हिस्सा है स्ट्रक्चर का, जैसे हम जो भी काम हमें क्लाइंट के थ्रू आता है हम करते हैं, जैसे इसके रिक्वायरमेंट के थ्रू, फ्रॉम कॉर्पोरेट से लेकर फंक्शन मैनेजमेंट के थ्रू। पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ इसमें हम कैसे प्रोसेस करते हैं। मेनली हम करते हैं कमर्शियल बिजनेस एक्सपेंशन, रेवेन्यू में करते हैं, मार्केट शेयर में करते हैं, बैक सपोर्ट देते हैं, हम ऑपरेशन एफिशिएंसी देखते हैं, और हम सर्विस डिलीवरी भी करते हैं, और अवेलेबिलिटी देखते हैं हमारे कस्टमर्स का और हमारे एम्प्लॉय का। मेंटेनेंस सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं, और हमारा टेक टाइम भी रहता है, टर्न अराउंड टाइम प्रोजेक्ट कितने महीने में होना चाहिए, कितना होता है, सारे एग्रीमेंट सब हम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करते हैं। जो भी सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम हैंड आउट के थ्रू दूसरे कंपनी को देते हैं, जो भी हमारे क्लाइंट्स के अंदर आता है। थैंक यू, धन्यवाद।